तुम्हें मारूंगा मैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लैला ने कहा मजनू के कान में मोमोज खाऊंगी जीतू की दुकान में। रोहित जी 1 से 20 के बीच का नंबर सोचो कोई आप। सोच लिया। 7 20 तो फिर बीच का नहीं होगा ना, ये तो फिर आप। मैं कहीं भी जाता हूँ ना, मेरे पास ये चादर होती है, मैं लेके सो जाता हूँ। सॉकेट कहाँ? ढीलोगिरी शू शू करने में नहीं है। कितने खुश नसीब और नेल पॉलिश जो आपके नेल पे लगे हैं। कौन कौन है आपके परिवार में? क्यों छुपाया आपने मुंह? इसलिए क्योंकि परसों मेरी बुआ किसी के साथ भाग गई थी। 500 रुपए से करोड़ों तक का सफर। नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे कलाकार की बात करेंगे जिसने अपनी अदाकारी से पूरे हिंदुस्तान को हंसाया, कभी गुत्थी बनकर तो कभी डॉक्टर मशहूर गुलाटी बनकर। लेकिन क्या आप जानते हैं, सबको हंसाने वाले इस शख्स ने खुद कितने आंसू बहाए हैं? आज की कहानी है सुनील ग्रोवर की। 3 अगस्त 1977 मंडी डबवाली सिरसा में जन्मे सुनील ग्रोवर का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता J.N. ग्रोवर एक बैंक में काम करते थे, लेकिन वे खुद रेडियो अनाउंसर बनना चाहते थे। पिता का अधूरा सपना ही सुनील की प्रेरणा बना। बचपन से ही सुनील को नकल यानी मिमिक्री करने का शौक था। वे अक्सर शादी ब्याह में लोगों की नकल उतार कर सबको हंसाते थे। सुनील ने अपनी स्कूली शिक्षा हरियाणा से पूरी की और फिर चंडीगढ़ चले गए। वहां उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में मास्टर इन थिएटर की डिग्री ली। यही वो समय था जब उनकी मुलाकात मशहूर व्यंग्यकार जसपाल भट्टी से हुई। जसपाल जी ने सुनील के भीतर के कलाकार को पहचाना और उन्हें अपने शो फुल टेंशन में काम दिया। थिएटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद सुनील बड़े सपने लेकर बंबई पहुंचे। शुरुआत में वे एक पोश इलाके में किराए पर रहते थे, लेकिन जल्द ही उनकी जमा पूंजी खत्म हो गई। एक समय ऐसा भी आया जब उनकी महीने की कमाई सिर्फ 500 रुपए रह गई थी। सुनील बताते हैं कि मुंबई में उन्हें कई बार रिजेक्शन झेलना पड़ा। कई बार उन्हें रोल के लिए सिलेक्ट किया जाता, शूटिंग भी हो जाती, लेकिन अचानक बिना बताए उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता था। जब टीवी पर काम नहीं मिल रहा था, तब सुनील ने रेडियो का रुख किया। रेडियो मिर्ची पर उनका शो हंसी के फवारे और उनका किरदार शुद्ध जबरदस्त हिट रहा। उन्होंने चला लल्लन हीरो बनने और भारत के पहले साइलेंट कॉमेडी शो गुटरगू में भी काम किया। असली पहचान मिली 2013 में कॉमेडी नाइट विद कपिल से। यहाँ उनका किरदार गुत्थी रातों रात नेशनल क्रश बन गया। उनका गाना फूल खिले हैं गुलशन गुलशन आज भी लोग गुनगुनाते हैं। इसके बाद द कपिल शर्मा शो में डॉक्टर मशहूर गुलाटी और रिंकू भाभी जैसे किरदारों ने उन्हें घर घर का चहेता बना दिया। उनकी मिमिक्री विशेषकर अमिताभ बच्चन और सलमान खान की लाजवाब है। 2017 में एक फ्लाइट के दौरान कपिल शर्मा के साथ हुए झगड़े के बाद सुनील ने शो छोड़ दिया। ये उनके करियर का सबसे मुश्किल दौर था। लोग कयास लगा रहे थे कि सुनील का करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से फिर वापसी की। सुनील ने साबित किया कि वे सिर्फ कॉमेडियन नहीं बल्कि एक बेहतरीन अभिनेता भी हैं। प्यार तो होना ही था, गजनी, गब्बर इज बैक, भारत और हाल ही में जवान में उन्होंने शाहरुख खान के साथ काम किया। वेब सीरीज तांडव में उनके गंभीर किरदार और सनफ्लावर में सोनू सिंह के रोल ने सबको हैरान कर दिया। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर OTT अवार्ड भी मिला। अब बात करते हैं उनके परिवार की। सुनील ग्रोवर की पत्नी का नाम आरती है, जो एक इंटीरियर डिजाइनर है। उनका एक बेटा है मोहन। फरवरी 2022 में सुनील को अचानक हार्ट अटैक आया और उनकी 4 बाईपास सर्जरी हुई, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि वे जल्द ही ठीक होकर काम पर लौट आए। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद 2024 में कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर फिर एक साथ नजर आए द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो नेटफ्लिक्स के जरिए। इसने साबित किया कि इन दोनों की जोड़ी बेमिसाल है। सुनील ग्रोवर की कहानी
हमें सिखाती है कि रिजेक्शन अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। 500 रुपए से शुरू हुआ यह सफर आज 21 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ तक पहुंच चुका है। सुनील आज भी वही सादगी पसंद इंसान है जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं। तो आप भी बताइए, आपको सुनील ग्रोवर का कौन सा किरदार सबसे बेहतरीन लगा।